प्रीवियस क्लास में हमने क्या फंक्शन पढ़ा था और फंक्शन रिटर्न टाइप फंक्शंस नॉर्मली फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है। ठीक है। मल्टीपल पैरामीटर सिंगल पैरामीटर्स। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन की थी कि मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं। अब फंक्शंस में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं कहूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ठीक है। हाँ। तो अब हम फंक्शन में आज पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता क्या है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एक तरह से कह सके कि जब हमको किसी भी पैरामीटर को ऑप्शनल करना हो, ठीक है, और उसमें कोई वैल्यू पास न करना हो, तो उसके लिए हम तब पैरामीटर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ऐड नेम से फंक्शन बनाया। ठीक। और मैंने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल 5 एंड देन b इक्वल 6। ठीक। एंड देन यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट a प्लस b। ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ द सम रिजल्ट इज a प्लस b। ठीक। सम रिजल्ट यहाँ हमने प्रिंट कर लिया। ठीक। अब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो जैसे हम कॉल करते हैं, तो अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पास करता, ठीक है, तो मुझे ये क्या आउटपुट देगा? 11। क्योंकि पैरामीटर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है जिसको डिफॉल्ट पैरामीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। जैसे मैं अगर कहूँ कि एक पैरामीटर बनाया ए और बी, और जिसमें कोई वैल्यू मैंने नहीं डाला, तो रिक्वायर्ड होगा, कहेगा कि आप इसके अंदर पैरामीटर डालना जरूरी ही जरूरी, ए और बी के अंदर। ठीक है। वैल्यू पास करना ही करना है इसमें। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने इसको डिफॉल्ट कर दिया, मतलब इसके अंदर पहले से वैल्यू डाल दी, डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी, तो वो उसी वैल्यू को यूज करेगा, 5 और 6 को ऐड करके रिटर्न करेगा 11। ओके। तो ये दोनों ऑप्शनल हो गए, मतलब आप नहीं डालोगे तब भी वो आउटपुट आपको देगा विद द डिफॉल्ट वैल्यू। और मैंने केवल एक सिंगल वैल्यू डाली, तब क्या होगा? तो ये वैल्यू क्या होगी? आपको आउटपुट क्या देगा? 7 अगर मैं डाल रहा हूँ, तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 13। क्योंकि ये 7 किसके अंदर जाएगा? ए के अंदर जाएगा। और बी अपना वही वैल्यू यूज करेगा जो डिफॉल्ट उसके अंदर पहले से स्टोर्ड है। ओके। देन फिर हम क्या करेंगे? अगर दोनों के अंदर आपने वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि 12, क्लियर, 8 एंड 12, तो ये अब क्या होगा? दोनों के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। 5 ए के अंदर 12 चला जाएगा, और बी के अंदर ए के अंदर 8 और बी के अंदर 12 चला जाएगा, तो ये आपका 20 आपको ऐड डिफाइन होगा। तो इस तरीके से हम डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज, इस तरह के फंक्शंस को हम बोल सकते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज। यहाँ पर हमने डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज यूज किए। ठीक है। ये जहाँ पर हमको पैरामीटर्स को ऑप्शनल बनाना हो, कि हम वैल्यू ना पास करें तब भी क्या हो, काम हो जाए हमारा। ठीक है। एरर थ्रो ना करें, उसके लिए होता है। Then, अब आते हैं आर्बिट्री आर्गुमेंट्स। आर्बिट्री आर्गुमेंट्स, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एस्टिस्क और वेरिएबल का नाम। जैसे मैंने लिख दिया ए। ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जब भी आपको क्या करना होता है, जैसे कि कितने आर्गुमेंट्स आपको पास करने हैं, आपको नहीं डिफाइन है कितने आर्गुमेंट डिफाइन करने हैं, तो उसके किसी भी वेरिएबल पैरामीटर के पहले आपको एस्टेरिस्क डिफाइन कर देना होता है बिफोर पैरामीटर नेम। तो इससे क्या होता है कि जो भी डेटा होगा वो जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे वो उस वेरिएबल में टेबल फॉर्मेट में गेट कर लेता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने एक फंक्शन बनाया डिफाइन,
और मैंने लिख दिया फैमिली, ठीक, ये फंक्शन है। और मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टार किड्स, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट द यंगेस्ट चाइल्ड इज, द यंगेस्ट चाइल्ड इज। और यहाँ पे मैं जो किड्स के थर्ड वाला होगा सेकेंड एलिमेंट वो डिफाइन करूँ, ठीक, क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं तीन चार या जितने भी एलिमेंट्स डिफाइन करूँ, तो यहाँ पे मैं अब जितने चाहूँ उतने फंक्शन पास करते टाइम उसमें वैल्यू पास कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया जॉन जैन, ये मैंने तीन चार नाम यहाँ पे डाल दिए। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द यंगेस्ट चाइल्ड इज माइकल इज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है। अगर मैं सबको प्रिंट करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे अगर किड्स को प्रिंट करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल किड्स, प्लस नहीं कर सकते हम यहाँ पे कॉमा डिफाइन करेंगे। तो ये देखो ऑल किड्स, जितने डेटा मैंने पास किए सब किसके अंदर आ गए, इस वेरिएबल के अंदर आ गए। मतलब एक वेरिएबल मल्टीपल आर्गुमेंट्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं आर्बिट्री आर्गुमेंट्स, ठीक। और वो भी किस फॉर्मेट में, टपल फॉर्मेट में रिसीव कर रहा है। एक ही वेरिएबल अब काफी है। तो इसके लिए बस हमको स्टार लगाना है। तो ये पैरामीटर क्या होता है, मल्टीपल आर्गुमेंट्स को रिसीव कर सकता है। ओके, क्लियर। अब आते हैं, जैसे कि मैंने डिफाइन किया था ये फंक्शंस, ठीक। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन किया था सेम एज, मैं आता हूँ अब कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया और इसमें मैंने लिख दिया ए इक्वल बी या जो भी है। यहाँ पे मैं ये डिफॉल्ट पैरामीटर हटा देता हूँ, ठीक। और जब भी हम पास करेंगे ऐड करेंगे डेटा तो ये चीज़ डिफाइन होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उसी सीक्वेंस में डालते हैं। जैसे कि 8 अगर डाल रहा हूँ तो 8 किस में जाएगा, ए के अंदर जाएगा सेम सीक्वेंस, और 12 बी के अंदर जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट वो सेम सीक्वेंस में जाता है जिस सीक्वेंस में पैरामीटर डिक्लेयर है, उसी सीक्वेंस में आपका आर्गुमेंट रिसीव होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो तो उसके लिए क्या होता है कि आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यूज करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन को दोबारा, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूं कि ए की वैल्यू क्या है। तो मैंने लिख दिया ए की वैल्यू यहाँ पे ये है, बी है। देन फिर मैंने लिख दिया बी की वैल्यू क्या है, तो ये बी है, ठीक, क्लियर। ये बी की वैल्यू है, ठीक है। तो ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पे अभी इसको कमेंट करता हूँ, अभी जो हमने कॉल किया ये यहाँ पे ये प्रिंट होगा कि ए की वैल्यू क्या 8 है और बी की वैल्यू 12 है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बी पहले मैं पास करना चाहता हूँ तो बी इक्वल मैं लिख दूंगा 45, एंड देन ए इक्वल मैं ऐसे पास कर सकता हूँ। और मैंने लिख दिया ए इक्वल 4, ठीक। अब जब मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे ए इक्वल 4 हो गया और बी इक्वल क्या होगा 45। मतलब मैं कीवर्ड के थ्रू भी पास कर सकता हूँ और सीक्वेंस कोई भी होगा तब, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में तब पास कर सकता हूँ।
तो बी के अंदर मैंने 45 पास कर दिया और ए के अंदर 4 पास कर दिया। क्लियर? तब इसमें सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं करता। अब इसको हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स बोल सकते हैं कि हम जब भी आर्गुमेंट्स पास करें तो एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट्स हम पास कर सकते हैं। जो भी पैरामीटर है उसके नेम के साथ हम उसमें वैल्यू पास करते हैं, जिससे हम एग्जैक्ट उसी पैरामीटर के अंदर पास करते हैं आर्गुमेंट्स जो हम चाहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये जो हमने डिफाइन किया ये होता है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं, अगर मान लो कि आपको अब कितने कीवर्ड आर्गुमेंट्स डिफाइन करने हैं ये आपको नहीं पता, तो आप कई कीवर्ड आर्गुमेंट्स डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये किड्स वाली ही डिफाइन कर लेता हूँ। हाँ, कि कीवर्ड्स की, जैसे कि ये कीवर्ड आर्गुमेंट पहले से फिक्स है कि ए और बी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता नंबर ऑफ कितने आर्गुमेंट्स मुझे पास करने हैं, ठीक है। मल्टीपल डिफाइन करने हैं, कभी 20 होगा, कभी 50 भी हो सकता है, कभी हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हाँ, तो वो तो चेंज हो सकता है, वो डायनेमिक हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको ऑलरेडी एडवांस में तो पता नहीं होगा तो कितने आर्गुमेंट्स डिक्लेयर करने हैं हमें। तो उस सिचुएशन के लिए हमको पहले से रेडी रखना होगा कि कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो उसको रिसीव कर सके हैं, ठीक है। तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो उसको हम इस तरह के आर्गुमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स को आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स। आर्बिट्री, ठीक, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो आर्बिट्री आर्गुमेंट्स कैसे बनाते थे हम? स्टार का यूज करके। और जब आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स बनाना हो तो हम क्या यूज करेंगे? स्टार एंड देन किड्स, स्टार एंड देन किड्स। ओके, क्लियर? अब मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैमिली, और मैंने लिख दिया किड वन इक्वल, हाँ, रमेश, किड वन इक्वल रमेश। फिर अब देखो किड वन कहीं डिक्लेयर किया गया है? नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन मैं डाल रहा हूँ, क्यों? ये इसी की वजह से ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर मैंने लिखा किड टू इक्वल विकास, ठीक। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे किड थ्री। अब जितना यहाँ पे आपको डिफाइन करना हो आर्बिट्री कीवर्ड्स, मेनी आर्बिट्री आप कीवर्ड्स डिफाइन कर सकते हो, कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डिफाइन कर लो, ठीक। ये हो गया विकास एंड नेक्स्ट, ठीक। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ये डेटा क्या होता है, ये सब किसके अंदर, एक की फॉर्मेट में किसमें स्टोर हो जाएगा? डिक्शनरी फॉर्मेट में किड्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके पहले जो आर्बिट्री आर्गुमेंट्स होते थे वो टपल फॉर्मेट में स्टोर होते थे, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल वैल्यूज आते थे, मल्टीपल आर्गुमेंट्स, ठीक है। और ये जब आप डबल स्टार डिफाइन करते हैं तो ये एक तरह से पेयरिंग में डेटा स्टोर कर लेता है। ये जो आपका कीवर्ड है वो एज ए की चला जाता है, और जो आर्गुमेंट है, जो वैल्यू है वो आर्गुमेंट है, वो एज ए वैल्यू, तो की एंड वैल्यू चला जाता है। ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट में ही रिसीव करता है ये आपका पैरामीटर विद द डबल स्पेस। ओके, हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि हम फंक्शन में फंक्शन तो डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई चेंजेस करने हैं या चेंजेस नहीं करने, जैसे मुझे उसको ब्लैंक छोड़ करके अभी आगे का कोड करना होता है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक कोड डिफाइन किया, जैसे मैंने लिख दिया मेल, ठीक।
कि मुझे मेल करना है, लेकिन अभी मुझे कोड नहीं करना, तो इसको वैसे अगर रखेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, इनकम्प्लीट इनपुट करके करेगा। हाँ, ठीक है, एरर आएगा। ठीक। तो मैं चाहता हूँ इसको एक कुछ ऐसा कीवर्ड लिखा जाए जिससे ये एरर ना आए और हमारा काम भी हो जाए, आगे का कोड भी मैं लिख सकूँ। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, पास कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम इसको रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक। क्लियर। तो इसको बोलते हैं क्या, पास स्टेटमेंट। द पास स्टेटमेंट। ठीक। और पास स्टेटमेंट किस लिए यूज किया जाता है, अवॉइड गेटिंग एंड फॉर एम्प्टी। ठीक। हाँ, रन नहीं होगा, लेकिन ये जैसे ब्लैंक छोड़ देते तो ब्लैंक छोड़ोगे तो एरर आएगा। ठीक है। फंक्शन बना के वहां पे पास लिख दोगे तो वो ब्लैंक, तब वो अलाउ करेगा कि हाँ ब्लैंक आप रख सकते हो। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कोड वैसे हमको ब्लैंक छोड़ना रहता है तो उसको हम लिख करके ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, पास लिख देते हैं। हाँ, ऐसे। अब आते हैं फंक्शंस में रिकर्सन कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि कोई भी हमको रिकर्सन डिफाइन करना हो तो कैसे हम रिकर्सन अप्लाई करते हैं। तो, तो यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि कैसे हम रिकर्सन अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, डिफाइन ट्राई रिकर्सन नेम से। रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी फंक्शन को सेल्फ कॉल करते हैं उसको, तब तक जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होता रहता है। और इसमें मैंने एक पैरामीटर बना दिया के। ठीक। और मैंने चेक किया इफ के ग्रेटर देन 0, तब तक क्या होगा, हमारा रिजल्ट एक वेरिएबल होगा जिसमें हम के को प्लस करेंगे और फिर हम इसको रिकॉल कर लेंगे इस फंक्शन को विद द के -1। ओके। कि मैं दोबारा उसी फंक्शन को कॉल करूंगा, रिकॉल करूंगा, उसी सेल्फ कॉलिंग करेंगे हम, जिसमें हम उसमें माइनस करके उसके के की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है। देन हम प्रिंट करते रहेंगे रिजल्ट को रिकर्सिवली। तो हम रिजल्ट जो आ रहा है उसको रिकर्सिवली प्रिंट करते रहेंगे। एंड देन यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ एल्स। और एल्स में जैसे ही वो डिफाइन होगा तो रिजल्ट में हमने क्या डिफाइन कर दिया, 0। ठीक। और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न रिजल्ट। ओके। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट रिकर्सन रिजल्ट। और यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, ट्राई रिकर्सन। तो जैसे रिकर्सन को हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हम जैसे पास कर रहे हैं 5।
तो देखो यहाँ पे 5 क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया, 3 प्लस 3 कितना होगा, 6 हो गया, 6 प्लस 4 कितना होगा, 10 होगा, और 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, क्लियर, डिफाइन हो रहा है आपका। तो इस तरीके से क्या करते हो आप, ये वैल्यू दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं इसको हैश टैग डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, मतलब हाँ, अब ये वन बाय वन प्रिंट नहीं करना मुझे, लास्ट में रिजल्ट को क्या करना है, ऐसे डिफाइन कर देना है। ठीक है, हाँ हाँ। तो ये क्या होगा, रिजल्ट आपका क्या है, 1 से लेकर के 5 तक का नंबर का सम क्या होगा आपका, 15 होगा। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस 5 इक्वल कितना हो जाएगा, 15। ठीक, अगर मैं 10 डालता हूँ तो 10 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 55 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिकर्सन का यूज करके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिकर्सन इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ कॉलिंग, किसी फंक्शन को हम सेल्फ कॉल करते हैं किसी स्पेसिफाइड कंडीशन तक।